हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया सफ़र लेकर। ऐसा सफ़र जो आपके मन को शांति और सुकून से भर देगा। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं इस सफ़र की ओर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दार्जिलिंग में अगर आप घूमने जाएंगे तो कौन कौन सी जगह पे जा सकते हैं। अगर आपको पहाड़, घाटियाँ, हरियाली और चाय के बागान देखने का शौक है तो भारत का दार्जिलिंग स्थान आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इन घाटियों में आप तनाव व चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। यह पश्चिम बंगाल का एक शहर है। दार्जिलिंग अपनी दो चीजों के लिए काफी मशहूर है। पहली तो यह विश्व की तीसरी ऊंची चोटी कही जाने वाली कंचनजंगा के लिए और दूसरा चाय के बागानों के लिए। बात अगर दार्जिलिंग की हो और हम चाय के बागानों की बात ही ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, अब हम बात करेंगे चाय के बागानों के बारे में। दार्जिलिंग के 80% हिस्से में चाय की खेती की जाती है। यह हिस्सा लगभग 17,500 वर्ग क्षेत्रफल के आसपास है। चाय के बागान और यहाँ की खुशबू आपको भीतर तक मनमोहित कर देती है। तो अब हम चलते हैं टाइगर हिल्स। दार्जिलिंग से 11 किलोमीटर की दूरी पर घूम स्टेशन के पास स्थित यह पहाड़ की चोटी दार्जिलिंग के कंचनजंगा के बाद सबसे विशालतम चोटी है। इस पहाड़ की ऊंचाई 8,482 फीट है। यहाँ से आपको पूरा दार्जिलिंग शहर खिलौने की दुनिया जैसा दिखता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक टाइगर हिल्स पर सूर्योदय के नज़ारे को देखने का आनंद लेने आते हैं। इसकी ऊंचाई पर पहुंचकर आप सूरज के इतने करीब महसूस करते हैं कि मानो आप इसे छू सकते हो। बादलों की चादर कालीन सी प्रतीत होती है। सर्दी के मौसम में बर्फ की चादर से ढके पेड़ों और शहर को देखने का अनुभव ही अलग है। अब हम बढ़ते हैं जापानी मंदिर की ओर। यह मंदिर शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है, जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सफेद रंग की यह इमारत जापानी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको फूजी गुरुदेव की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ भगवान बुद्ध के 4 अवतारों के चित्र भी दीवारों पर लगे हुए हैं। मंदिर में ड्रम की ध्वनि के साथ आप प्रार्थना करते हुए दिव्यता का अनुभव ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रॉक गार्डन की। यह दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की गोद की सुंदर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह स्थान पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट भी है। इस गार्डन में आपको अनेकों तरह के फूल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस पार्क में एक म्यूजिकल फुहारा है। ढलान के नीचे एक नदी भी बहती है। यहाँ शांति से बैठना आपके मन को शांत कर देता है। साथ ही झील के आसपास की हरियाली और जीव जंतु आपके मन को प्रसन्न कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगलीला नेशनल पार्क के बारे में। सिंगलीला नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत पार्क है। घने जंगल, पर्वतों और घाटियों से घिरे होने के कारण इसकी सुंदरता अलग ही है। यह लगभग 78 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस उद्यान में तेंदुए, पेंगालिन, चिंकारा हाथी, ब्लैक पैंथर, हिमालयन ब्लैक बियर जैसे लुप्त प्रजातियों को यहाँ पर सुरक्षित करके रखा गया है। साथ ही इस जगह पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ आए और अपनी छुट्टियों का मजा दुगना करना हो तो इस जगह पर जरूर आइएगा। अब हम बात करते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की। इस पार्क का नाम सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया है। इस पार्क को सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेड पांडा कार्यक्रम के अधीन बनाया गया है। इस जूलॉजिकल पार्क में हिम तेंदुए, तिब्बतीय भेड़िए, एशियन काला भालू, रेड पांडा, गोरल और नीली भेड़ आदि विलुप्त हो रही प्रजाति के जानवरों को संरक्षित करके रखा गया है। यह भारत के सबसे बेहतर चिड़ियाघरों में से एक माना जाता है। अब हम चलते हैं हिमालयन रेलवे। हिमालयन रेलवे या दार्जिलिंग की आयरन लेडी कही जाने वाली यह टॉय ट्रेन 2 फुट चौड़ी रेलवे लाइन पर चलती है। 1881 में यह ट्रेन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। तब यह टॉय ट्रेन कोयले से चलती थी, लेकिन अब डीजल वाले इंजनों का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रेन सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर का सफर तय करती है। पूरे शहर की सैर कराती यह ट्रेन 10 मिनट बतासिया लूप और 30 मिनट घूम स्टेशन पर रुकती है। सुबह 2 बार और शाम को 3 बजे इस ट्रेन का सफर शुरू हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जर्वेटरी हिल्स की तरफ। यह माल रोड के पास स्थित है। यह स्थान अपनी अद्भुत सुंदरता और घुमावदार पहाड़ी रास्तों के लिए पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। इसके अलावा यह स्थान तिब्बती स्मारक और महाकाल मंदिर के लिए भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर एक गुफा भी है। इसकी चोटी पर पहुंचकर आपको प्रकृति का एक अनोखा दृश्य प्राप्त होगा।
अब हम बात करते हैं तीस्ता और रेजेंट नदी के बारे में। दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता में अपने पहाड़, चोटी, घाटियों के अलावा नदियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तीस्ता और रेजेंट नदी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी की घाटियों से निकलती हैं, जो लगभग 172 किलोमीटर लंबी है। ये नदियाँ वाटर एक्टिविटीज के लिए काफी मशहूर हैं। तीस्ता नदी में कोई भी व्यक्ति राफ्टिंग करने के लिए जा सकता है, लेकिन रेजेंट नदी में केवल ट्रेंड राफ्ट्स को ही राफ्टिंग की इजाजत होती है। अब हम बात करते हैं बतासिया लूप की। दार्जिलिंग शहर के केंद्र में बसा बतासिया लूप एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। पहाड़ों को काटकर ढालूदार रास्तों के जरिए टॉय ट्रेन की लाइन बिछाई गई है। 50,000 वर्ग फीट में फैले इस स्थान को एक सुंदर बाग की तरह बनाया गया है, जहां टॉय ट्रेन के जरिए आप पूरा स्थान घूम सकते हैं। यहाँ एक युद्ध स्मारक भी बना हुआ है, जिसमें गोरखी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एक बड़े ग्रेनाइट पत्थर पर अंकित किए गए हैं। टॉय ट्रेन भी यहाँ रुकती है ताकि आप इस स्मारक को अच्छी तरह से देख सकें। इसके अलावा इस बगीचे में देवदार, गिंको और बिलोबा आदि पौधों की दुर्लभ प्रजातियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दार्जिलिंग के बारे में। यह दार्जिलिंग का प्रसिद्ध माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1958 में की गई थी और उसके बाद यह यहाँ आने वाले पर्यटकों और दार्जिलिंग के नागरिकों को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देता है। पूरी व्यवस्था और संपूर्ण सुरक्षा के साथ आप इस संस्थान में पहाड़ी की चढ़ाई और कई तरह की माउंटेनरिंग एक्टिविटी सीख सकते हैं। अगर आप भी सुरक्षा के साथ पहाड़ चढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं श्रूबरी नाइटिंगेल पार्क के बारे में। यह पार्क बहुत ही सुंदर स्थान है। कंचनजंगा के अद्भुत दृश्यों को भी इस पार्क से देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में यह पार्क सर थॉमस टार्टन के निजी घर का आंगन हुआ करता था, जिसे बाद में सार्वजनिक पार्क के रूप में बना दिया गया। इस पार्क में एक विशाल शिव की मूर्ति है और साथ ही एक म्यूजिकल फुहारा भी। शाम के समय इस जगह की रौनक अलग ही होती है, तो दार्जिलिंग की ट्रिप में इस स्थान को शामिल करना न भूलें। अब हम बढ़ते हैं साक्या मठ की ओर। दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह तिब्बती मठ लोगों का एक प्रसिद्ध मठ है, जिसका नाम चिंगाचोलिंग के नाम पर रखा गया था। यह मठ तिब्बतन पीली टोपी वाले समुदाय से संबंधित। इस मठ में 5 फीट ऊंची मैत्री बोध की प्रतिमा भी है। इस मठ की बाहरी संरचना का निर्माण मंगोलाई ज्योतिषी और भिक्षु सोकोपा शोरबा ज्योत्सा द्वारा किया गया है। इस मठ की संरचना और डिजाइन आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।